हेलो जी, नमस्कार। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका पॉलिटी विद अनुराधा मैम यूट्यूब चैनल के ऊपर। जी हाँ, एचटेट 2026 को लेके हम लगातार काम कर रहे हैं और इसी कड़ी में पीजीटी पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 मेन और टीजीटी एसएसटी इनको लेके हमारे चैनल के ऊपर ऑलरेडी पिछले 5 सालों के पीवाईक्यू कंसेप्ट वीडियो टॉपिक ऑफ द डे या आर्टिकल ऑफ द डे बहुत सारी वीडियो डली हुई हैं। बहुत ही वैल्यूएबल कंटेंट है, वो भी कम समय के अंदर। जो भी टॉपिक आप लोग देखोगे वो जरूर आपको डैम श्योर मार्क्स देके जाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आज 2 मिनट हम बात कर लेंगे कि क्या चल रहा है एस्टेट 2026 को लेके। देखिए जी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये आप एक छोटी सी इंफॉर्मेशन समझ लीजिए। अब 17 व 18 जनवरी को आपका स्टेट का एग्जाम नहीं है, क्योंकि हरियाणा बोर्ड जो आपका भिवानी बोर्ड है उसने अपनी साइड से 17 व 18 की जो डेट थी स्टेट की टेंटेटिव उसको हटा लिया है और उसकी जगह लिखा है कि ऑफिशियल शेड्यूल हम जल्दी ही डाल देंगे। तो यानी कि एक बात तो श्योर है, क्लियर है कि 17 व 18 जनवरी को हमारा एग्जाम नहीं है। ठीक है, तो एक बार आप चैन की सांस ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब करें क्या, व्हाट नेक्स्ट, आगे हम क्या करें? तो सबसे पहले सुनिए ध्यान से, कोई भी फालतू वीडियो यूट्यूब पर देखने का फायदा बिल्कुल भी नहीं है। इससे आप खुद मेंटली डिस्टर्ब होते हो, पढ़ाई आपकी जो क्या है बंद हो जाती है। अगर बच्चा चाहे तो भी पढ़ नहीं पाता है। ये एक लास्ट मैसेज है मेरी तरफ से। इसके बाद मैं आपको सलाह दूंगी कि ऐसी यूट्यूब वीडियो से जो क्या है बच के रहें जो आपको आगे एस्टेट की डेट के बारे में कोई सूचना देती हो, क्योंकि एक्चुअल में अब एस्टेट कब होगा इस डेट की कोई भी किसी को भी ऑफिशियल अपडेट नहीं है। तो क्या है, सारी सुनी सुनाई बातें। ठीक है जी, एक बात हम यहाँ क्लियर करते हैं कि हमारा जो लक्ष्य है वो एस्टेट पास करना नहीं है। ठीक है, हमारा लक्ष्य एस्टेट पास होने के बाद सरकारी नौकरी लेना है। और अगर कोई बच्चा ऐसा है हम में से जो 15 दिन पढ़ के या बच्चों 1 महीना पढ़ के अगर एस्टेट क्लियर कर भी लेता है, तो भी वो जो क्या है वो मेरी नज़र में क्या है वो स्क्रीनिंग एग्जाम में बैठने के लायक नहीं है। ठीक है जी, चाहे आप पीजीटी की बात करें चाहे आप टीजीटी लेवल की बात करें, दोनों ही लेवल के ऊपर जब हम भर्ती के लिए पेपर देने जाते हैं तो वहाँ अच्छे अच्छों की हवा टाइट हो जाती है, क्योंकि 1 महीना पढ़ के कोई कंसेप्चुअल क्लैरिटी हमारे अंदर नहीं बिल्ड होती। ठीक है जी, और जब तक अगर आपकी अपने विषय के ऊपर पकड़ नहीं है तब तक इस सरकार में तो आपको नौकरी मिलेगी, ये भूल जाइए कम से कम, जैसी नीतियां हमको देखने को मिल रही हैं। तो सबसे पहली बात, अब करें क्या? देखो, ना तो आप खुद पैनिक हो, ठीक है, ना आप यूट्यूब की उधर की वीडियो देखने भागे। ठीक है, कि ये डेट आ गई ये डेट आ गई, कुछ नहीं है, किसी को नहीं पता है। आगे भी बहुत लोग कह रहे हैं कि 25 और 26 को एग्जाम होने की संभावना है, कि हमारे चेयरमैन साहब रिटायर हो रहे हैं और उससे पहले वो एग्जाम करवाना चाहते हैं। देखिए, सारे अनुमान हैं, सिर्फ एस्टिमेट है लोगों के और कुछ भी नहीं है। पढ़ा हुआ कभी भी बच्चों व्यर्थ नहीं जाता। ठीक है, अगर आप पढ़ रहे हो, मान लो आप इस लेवल पे हो कि आपने अपनी 80-90% एस्टेट की तैयारी कर ली है, आप श्योर हो कि आज अगर एस्टेट का एग्जाम हो जाए तो मैं पास हो सकता हूँ, तो आप अपनी स्क्रीनिंग एग्जाम की तैयारी करने लग जाओ। ठीक है जी, क्योंकि पहले हमारा प्री होता है पीजीटी के अंदर, उसी में अच्छे अच्छे बाहर निकल जाते हैं, गोल्ड मेडलिस्ट तक बाहर हो गई एचपीएससी की भर्तियों में, तो हम किस खेत की मूली हैं? प्री के बाद फिर मेंस। ठीक है, मेंस कैसे लिखेंगे हम, और उसके बाद इंटरव्यू को कैसे फेस करेंगे? मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी अपने सब्जेक्ट के ऊपर पकड़ है, मास्टरी है, कंसेप्ट आपके क्लियर है, ठीक है, तो आपका इसमें फायदा ही है, नुकसान नहीं है पढ़ने में। पढ़ा हुआ कभी भी हमारा जो क्या व्यर्थ नहीं जाता, ये बात आप गांठ बांध दीजिए। एचटेट पास करने से ही हमारी जर्नी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि हमारी जर्नी खत्म होगी जब हमको जो क्या है वो एग्जाम पास करके एस्टेट का सरकारी शिक्षक की जो क्या है वो नौकरी मिल जाएगी, तब जाके ये हमारी जो जर्नी है खत्म होगी। ठीक है, ऐसे एस्टेट पास करके घर बैठने का कोई फायदा नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं 5-5 साल पहले एस्टेट पास किया था, आज सब्जेक्टुअल क्लियरिटी के नाम पे उनके पास कुछ नहीं है, सब भूल चुके हैं, सब पुराना हो गया। तो कहने का मतलब, पढ़ते रहिए, किसी भी फालतू वीडियो को ना देखें, ना तो खुद मेंटली डिस्टर्ब हो ना दूसरों को करें। हम भावी शिक्षक बनने जा रहे हैं। ठीक है, तो इतना तो हमारा लेवल होना चाहिए कि क्या चल रहा है सिस्टम के अंदर, वो जो क्या है वो हम बिना सोचे अपनी तैयारी पे लगे रहें, क्योंकि हमको इसी सिस्टम का पार्ट बन के
और यहाँ से सिलेक्शन लेके निकल के जाना है बच्चों, ठीक है। तो सिस्टम को दोष देना या सरकार को कोसना, इससे क्या होगा, हमारा माइंड डाइवर्ट होगा, हम फोकस नहीं कर पाएंगे। पढ़ते रहिए, चाहे एग्जाम आपका 25-26 को हो, चाहे एग्जाम आपका फरवरी में हो, चाहे एग्जाम आपका अप्रैल में हो, तब तक हमको लगे रहना है। जिसकी एस्टेट की तैयारी है वो आगे स्क्रीनिंग एग्जाम के ऊपर फोकस करिए। और जो नया बच्चा जुड़ा है अभी अभी, जिसने अभी सोचा है कि बीएड भी हो जाएगी, जुलाई तक फाइनल ईयर में हूँ तो तैयारी कर लेता हूँ स्टेट की, या जो पिछली बार बेचारे 1-2 नंबर से रह गए थे, मेरे तो क्या है वो बहुत से बच्चे ऐसे नोन हैं जो पिछली बार 1 नंबर से सिर्फ उनका स्टेट मिस हो गया, पीजीटी का भी और बहुतों का टीजीटी का भी। तो वो अब की बार तैयारी कीजिए, और टाइम मिला है तो ये वेल एंड गुड है उन बच्चों के लिए जो अब की बार एक तो फ्रेश पेपर देंगे, बिल्कुल नया, जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, और जिनका पिछली बार रह गया था, उन दोनों के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा प्लस पॉइंट है और गुड न्यूज़ है कि पेपर पोस्टपोन हो रहा है। और जो पुराने बच्चे हैं जिनकी तैयारी है वो अपने सब्जेक्ट के ऊपर कमांड करिए, मास्टरी करिए। हम जो हैं अब आपकी तैयारी करवाने आ गई है यूट्यूब के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म के ऊपर। यहाँ आपको प्लस कंटेंट से भी, प्लस क्लास से भी अच्छा कंटेंट दिया जाएगा, वो भी कम समय में, वैल्यूएबल चीज़ें आपको मिलेंगी। और हम आपकी तैयारी में एस्टेट के इस एग्जाम से लेके और आपकी स्क्रीनिंग और आपकी मेंस और इवन इंटरव्यू की गाइडेंस तक हम आपके साथ हैं। तो आपको क्या करना है, पॉलिटी विद अनुराधा मैडम यूट्यूब से जुड़ना है और हमारे चैनल को सपोर्ट करना है, बहुत सारा हमारी वीडियोस को प्यार देना है। कंटेंट हम आपके लिए अच्छा अच्छा देते रहेंगे। एसएसटी को लेके भी बहुत सारी मैराथन चलेंगी, आपकी हिस्ट्री की हो गई, आपकी इकोनॉमिक्स की हो गई, पॉलिटिकल साइंस की, चूँकि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ पॉलिटिकल साइंस की, टीजीटी लेवल की हमारी तैयारी हो गई। तो इसी के साथ ये मेरा आखिरी संदेश है आप लोगों से एग्जाम डेट के कंफ्यूजन को लेके, क्योंकि 10 दिनों से सारे बच्चे परेशान हैं पूरे हरियाणा के, पूरी तरीके से हम टीचर भी परेशान हैं, बच्चे भी परेशान हैं, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, किसी को कुछ नहीं पता है। घपलेबाजी की भी खबर आ रही है, तो हमको क्या करना है, इन सारी खबरों को विराम देते हुए एक साइड में रख के इनको सिर्फ अपनी तैयारी के ऊपर फोकस करना है। अगर आप एसएसटी के बच्चे हो तो देखिए इकोनॉमिक्स के कौन से कंसेप्ट आपको नहीं आते, ज्योग्राफी के कौन से कंसेप्ट आपको नहीं आते, कौन सी ऐसी चीजें हैं हिस्ट्री में जो आप रट रहे हो बट समझ नहीं रहे हो, पॉलिटिकल साइंस में क्या आपसे छूट रहा है, और आपकी तैयारी अगर ज्यादा ही अच्छी हो गई है तो आप एनसीईआरटी उठा लीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी तो हर जगह काम आएगा। आगे हमको जो क्या है वो सेंटर की वैकेंसी, केवीएस, एनवीएस, डीडब्ल्यूएसबी, कहीं कहीं भी आप अपने सब्जेक्ट को लेके जा सकते हो अगर आपकी सब्जेक्ट क्लियरिटी, कंसेप्ट क्लियरिटी है तो एस्टेट की सारी खबरों पे यही आप विराम दे दीजिए और चुपचाप मन लगा के अपना जो क्या है वो पढ़ाई करते रहिए, फोकस करते रहिए। एग्जाम डेट के ऊपर कोई बात ना करिए। अगर आपकी तैयारी होगी तो एग्जाम चाहे आपका कल हो, और अगर तैयारी नहीं है तो अप्रैल में भी ऐसे बच्चे मिल जाएंगे जो ये कहेंगे हो भगवान जी बस 10 दिन पोस्टपोन करवा दो। तो कहने का मतलब तैयारी आपकी नहीं है तो चाहे आपको 6 महीना दे दो एक एग्जाम के, ठीक है। तो चुपचाप पढ़ते रहिए, फालतू की अफवाहों पर ध्यान न दें। कोई भी बोर्ड के अंदर किसी का भी इतना गुप्त सूत्र नहीं है कि वो आके जो क्या वो प्लेटफॉर्म के ऊपर, एक ओपन पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर बता सके, ठीक है। सबकी अनुमान है। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। इस चैनल पे आपको ऐसा ही वैल्यूएबल कंटेंट मिलता रहेगा, बस आप जुड़े रहिए। हम चाहते हैं कि अब जो नॉलेज है सब्जेक्ट की हमारे पास वो आप लोगों तक भी पहुंचे, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इस एस्टेट 2026 की हम आपको प्लस कंटेंट के साथ तैयारी करवाएंगे। तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं अगली एक वैल्यूएबल वीडियो के अंदर। धन्यवाद, बाय बाय।